ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के तो सारे ही प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ब्रेक से पहले जिस मामले पे बात कर रहे थे वो अपनी नौयत का एक इंतहाई गंभीर मामला है, और अब सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि हम सर पकड़ने को तैयार हैं, और ये स्कैंडल्स यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खुद सामने ला रही है। मैं बात कर रही हूँ जी खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटी है जी गोमल यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा एक स्कैंडल उसका सामने आया है। गोमल यूनिवर्सिटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है तहकीकात करके कि 542 डिग्रीज उनकी जानिब से जाली जारी की गई हैं, और उन 542 डिग्रीज को उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब डिसमिस भी कर दिया गया है। ये जाली डिग्रियां और माली बेज़ाब्तगियां 2018 से 2022 के सेशन के दौरान हुई और 2019 से 2023 सेशन के दौरान ये हुई हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस होते हैं ना, जिस तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी छोटे छोटे कैंपसेस कॉलेज उनके साथ इल्हाक होता है, वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन आपको किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से गोमल यूनिवर्सिटी के जो इल्हाक के साथ जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये एक तो जी है ये जोहराबाद, जहाँ पर 153 डिग्रियाँ जाली करार दी गई हैं। 361 डिग्रियाँ फैसलाबाद का कॉलेज है जो कि गोमल यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक शुदा है, वहाँ पर जाली। और ये सारे का सारा मामला गोमल यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन चंद साल पहले उन्होंने एक मतलब स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। वहाँ पर प्रोफेसर्स की जानिब से बच्चियों को हिरासत किया जाने का जो है वो मामला सामने आया था, और ये इस मामले ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी थी। यानी गोमल यूनिवर्सिटी मुसलसल स्कैंडल्स की जद में है। उनको ठीक करने के लिए, उनकी इंतज़ामिया को ठीक करने के लिए, मामलात को बेहतर करने की बजाय कभी जो है हिरासमेंट के वाक़यात सामने आ रहे हैं, कभी माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, और ये अब जाली डिग्रियाँ सामने आ गई हैं। माजिद बरकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, DI खान से ही आपका ताल्लुक़ है, उसी इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आपसे बात करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं जो कि वाइस चांसलर हैं गोमल यूनिवर्सिटी के, उनसे हमने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं हमारी बात सुनी। फिर हमने रजिस्ट्रार साहब से भी रब्ता किया गोमल यूनिवर्सिटी के, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि इससे पहले सेगमेंट में भी मैं मुसलसल इस बात पर फोकस कर रही थी कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचे। बिल्कुल कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना, बिल्कुल कोई भी जो है व्यूज़ गेम नहीं है, बल्कि कोशिश होती है कि हर साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। और अगर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वाइस चांसलर साहब को आके रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रजिस्ट्रार साहब ने भी नहीं किया। माजिद बरकी साहब अब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। माजिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये गोमल यूनिवर्सिटी है या फिर ये स्कैंडल्स का गढ़ बढ़ चुकी है अब? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। बेसिकली देखें, ये एक जो स्टूडेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जब उन्होंने ये सुना मीडिया के थ्रू कि 500+ डिग्रीज जो स्कैंडल सामने आया कि वो डिग्रियां जाली करार दी जा चुकी हैं। उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे रूमर्स चलने लगी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहने लगे आया कि क्या हमारी डिग्री तो जाली नहीं है। तो बहुत से ऐसी जो है कॉल्स भी आने लगी और पूछने लगे। सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी जो है ना पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स के लिए। तो उस सिचुएशन में जब हमने गोमल यूनिवर्सिटी से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल डिग्रीज के हवाले से हमारी तहकीकात जारी हैं। हमने मुअत्तल भी किए हैं, जिनमें जो है एक कंट्रोलर साहब हैं, एक नायब कासिद हैं, और 2 एफिलिएटेड जो डायरेक्टर हैं उनको भी जो है मुअत्तल किया गया है। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तहकीकात जारी है इस वक्त। देखते हैं क्या इनका जो है तहकीकात के बाद क्या सामने आता है। यूनिवर्सिटी में तो कोई एहतसाब का निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि ये जाली डिग्री स्कैंडल तो तब सामने आया ना जब बच्चों ने बाहर जाना होता है, कोई नौकरी करनी होती है, वो अपनी डिग्री टेस्टेशन कराना बड़ी ज़रूरी होती है। जब वो बच्चों ने अपनी डिग्रियां टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू किया, फिर पता चला भाई ये तो 2 नंबर डिग्रियां हैं। उसके बाद जब तहकीकात कराई गई तो सामने आया यूनिवर्सिटी तो सो रही है, उसको कुछ नहीं पता कि कौन कौन कैसे यूनिवर्सिटी की डिग्रियां छाप छाप के दिए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए घुमा यूनिवर्सिटी का एक पहले बड़ा नाम था, ये मादर इल्मी जो है बड़ी अहम थी इस खित्ते के लिए। यहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो है उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनका एक बड़ा नाम भी है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के जो स्कैंडल्स आते हैं और उनको इस मौके के ऊपर जो है या लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, क्या अवामी हल्कों में एक ये भी बात आ रही है सामने कि खुदारा घुमा यूनिवर्सिटी को जो सियासी जो इसके जो इसमें जो है मुदाखलत है उसको जो है ख़त्म की जानी चाहिए। इससे कबल भी बहुत से, ये डिग्री का फर्स्ट टाइम स्कैंडल नहीं है, इससे पहले भी जो है बहुत से ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं जो अखबारात के जीनत बने, उसके अखबारात के तराशे भी मौजूद हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में घुमा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए एक मौसर इकदाम करें और इसके साथ साथ जो भी अगर ये बात की जा रही है कि ये अगर ये 3 अशखास जो हैं, ये जो मुलव्वस हैं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे जो ये सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कौन है, तो उनकी क्यों निशानदही की जाती। और ना सिर्फ ये मुअत्तल तक काम नहीं चलना चाहिए, अवामी हल्कों का ये भी कहना है कल को ये अदालत में जाके फिर इनको रिलीफ मिल जाए तो फिर आके बैठे हुए हों। तो इसके लिए चाहिए कि घुमा यूनिवर्सिटी के देखें उसके रेपो की बात हो रही है, उसका रेपो खराब हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने भी डिग्रीज यहीं से ली हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उन सब परेशान हैं कि ये घुमा यूनिवर्सिटी का क्या होगा। कल को हम जाएं या कोई और आम आवाम जाए वहाँ पे अपनी डिग्रीज दिखाएं, शो करें, तो घुमा यूनिवर्सिटी का नाम शो रहा होगा तो बिल्कुल उनके जहन में आएगा अच्छा वही यूनिवर्सिटी जहाँ पे जाली डिग्रीज जो उसका स्कैंडल सामने आया था। तो इस तरह की चीज़ों को रोकथाम के लिए इनको एक मुअस्सर और फौरी इक़दाम करने चाहिए और जो भी इन्वॉल्व है अवामी हल्कों का यही कहना, जो भी इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह का जो ये वाक़या दोबारा रुन्मा ना हो। अच्छा माजिद बर्की, DI खान की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे हमारे तकरीबन पसमानदा इलाके हैं मौजूद है जहाँ पर पहले ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत मिनिमम है, यानी बहुत कम आप लोगों के पास पहले वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, और जो मौजूद हैं उनका भी हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे 2 पॉइंट्स का ज़रा जवाब दीजिएगा कि ये जो 5 साल तक जाली डिग्रियां जारी होती रही हैं 2018 से लेकर 2023 तक, ये किसी ने बच्चों को जो है वो पढ़ाया नहीं, भेजा नहीं, या फिर खामखा पास कराने के लिए कोई मिली भगत से डिग्री जारी करवा ली, या फिर जिन बच्चों ने पूरे खुशू खुजू के साथ वहाँ पर पढ़ा भी, वहाँ पर अपना क्लासेस भी पूरी की, टेस्ट भी दिए, पेपर भी दिए, पास भी हुए, उनको भी आपने जाली डिग्रियाँ मतलब पहुँचा दी उन तक भी। ये दोनों मामला ज़रा मुझे क्लियर कीजिए। अच्छा, इसमें ये था ना बेसिकली ये निशानदही इस तरह हुई है कि जहाँ पे जौहराबाद, लिया और पंजाब के जो कुछ दीगर यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी जानिब से इसकी निशानदही की गई थी। जब उन्होंने पूछा कि ये घुमा यूनिवर्सिटी में जब उनको समझ आया कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है इन डिग्रीज के अंदर, तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। जब स्टूडेंट ही नहीं है तो जब उन्होंने छानबीन की, पता चला तो वो काफ़ी सारे शौक रह गए कि इतनी सारी डिग्रीज और ये जाली गई हैं। और इसमें फिर ये एक चीज़ भी सामने आई कि जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है, सबसे बड़ी बात ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ थी, इसमें 99% जो है स्टूडेंट जो थे वो KPK से थे। पंजाब की यूनिवर्सिटी और 99% जो स्टूडेंट थे बकौल जो वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका ये कहना था मीटिंग के दौरान, उसमें ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के थे, 1% जो है वो दीगर थे। तो जाहिर बात है, तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी। डेरा इस्माइल खान के जितने स्टूडेंट थे घुमा यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी, जो पढ़ रहे थे उनके लिए भी। बहरहाल उन्होंने अभी जो बताया है 70+ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी अब तक छानबीन करना बाकी है। ये सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज की जो है इन्होंने स्क्रूटनी की है, उसकी जांच पड़ताल की गई है, इसके बाद भी होना है। ये आप मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी के साथ जो इल्हाक शुदा कॉलेजेस हैं, आप मेरे ख्याल उनकी बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस की डिग्रीज टेस्टेशन हो गई है और बहुत सारे कॉलेजेस की अभी होना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। अगर हम बर्की साहब, अगर हम बात करते हैं इस तरह की जाली डिग्रीज की, तो हमें नहीं पता कि कौन कहाँ किस बड़ी सीट पर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री ही जाली हो। यानी चंद महीने पीछे चले जाएं तो एक केस आपको भी याद होगा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री जाली निकल आई, यानी वो इतने आला ओहदे पर फाइज थे और जब मामला खुला, ऐसे तो कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठा हुआ है और हमें पता ही नहीं है।
बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई हैं। तो उन्होंने ये कह रहा हमारी तरफ से तहकीकात जारी है। ऐसी बहुत सी अभी ये तो अब शुरुआत है, जो कि बताया जा रहा है कि ये 542 552 या 42 के करीब जो डिग्रीज हैं, 50 500 प्लस। तो ये जो डिग्रीज हैं इसके आगे भी मजीद भी हो सकता है, मजीद डिग्री भी जाली हो और उनकी तहकीकात के बाद जो है वो सामने लाएंगे। तो जो वीसी साहब हैं वो इस हवाले से काफ़ी जो है पूरी उम्मीद है और वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो हम एक्शन लेंगे। और हो सकता है जिन जिन इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो ये कहा भी जा रहा है अवामी हलकों में, ये कोई करोड़ों की गेम नहीं लग रही, ये कोई अरबों तक गेम जा सकती है जो इसमें जो करप्शन हुई है। अब देखना ये है कि इसमें अब कौन से और लोग भी जो है इन्वॉल्व होते हैं, कौन से चेहरे सामने आते हैं। लेट्स सी। अच्छा माजिद बर्की, मुझे ये बताइएगा कि जब भी किसी भी स्टूडेंट को डिग्री जारी की जाती है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो खामखा जो है वो कोई भी क्लर्क उठा के स्टूडेंट को डिग्री, ऐसे नहीं होता। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, देखा जाता है, फिर बाकायदा तौर पर गवर्नर साहब, वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, इनके साइन सिग्नेचर मौजूद होते हैं। क्या ये आंखें बंद करके अपने ठंडे एसी वाले कमरे में बस कुग्गी बना देते हैं ऊपर, या फिर ये अपने तौर पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनके पास भी कोई प्रोसेस होता है, या फिर जो नीचे क्लरिकल स्टाफ से जिस तरह से फाइलें आई बस आपने जो है वो साइन करने हैं और डिग्रियां बांटते जाने? कसूरवार तो ये भी है, इन्होंने देखा ही नहीं हाई पोस्ट पे होने के बावजूद। असल में जो मौजूदा वीसी हैं वो इसलिए कुछ सेटिस्फाइड नहीं इस हवाले से क्योंकि इससे कबल जो वीसी थे या गुजरे हैं ये साइन जो है उनके थे। तो अब जो मौजूदा जो वीसी हैं वो इसलिए सेटिस्फाइड हैं और इसके लिए इंक्वायरीज भी कर रहे हैं, कमेटी भी कायम की जा चुकी है, सिंडिकेट मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुअत्तल भी किया जा चुका है, ऐसी बहुत सी चीजें भी सामने आई हैं। अब देखना ये है कि जो वीसी साहब हैं इसमें क्या ये एक्शन लेते हैं इस हवाले से। अच्छा माजिद बर्की, मुझे बताइए कि 2018 से 23 तक क्या एक ही वीसी रहे और कौन रहे, और उसके बाद जो नए वीसी आए वो कब से आए, और रजिस्ट्रार के हवाले से भी हमें बताइए। इससे कबल जो है जो वीसी साहब थे वो इफ्तिखार साहब थे। इफ्तिखार के बाद जो है शकीब साहब थे, वो क्योंकि एडिशनल वीसी रहे 2022 से लेके 2025 तक आई थिंक थे ना। तो इसके बाद जो है ये अपना अब जफर साहब आए हैं। तो इसी वजह से जो है अभी जो मौजूदा जो वीसी हैं वो काफ़ी पुरसकून हैं कि इससे पहले ये सारे जो है ये जाली डिग्री स्कैंडल के जो हैं वाक़या हुए हैं ये उसी के पहले के ही हैं सारे, जिसमें 2018 से लेके 2022 और 2019 से 2023 तक की जो है ये डिग्रीज थी। ठीक, और उन्होंने ये एक पॉजिटिव जेस्चर जी रजिस्ट्रार का भी बताइए। पॉजिटिव जेस्चर जी रजिस्ट्रार साहब जो हैं ये मौजूदा जो हैं अभी तकरीबन इनको 2 साल हो चुके हैं। सही। और ये अपने जो है खिदमत से 3 साल तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है माजिद बर्की, एक और बड़ा अहम सवाल कि ये गोमल यूनिवर्सिटी में इतने स्कैंडल क्यों? मैं इंट्रो में मैंने इकरारुल हसन हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनका हवाला दिया कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, बच्चियां परेशान थी, वहाँ पे हिरेसमेंट के केसेस थे। ये यूनिवर्सिटी है, माली बेज़ाब्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं, जाली डिग्रियाँ यहाँ पर निकल रही हैं, बच्चियों को हिरासमेंट का सामना यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये सिर्फ एक वीसी के बदले जाने से, वीसी के आने जाने से तो ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी ना। ये तो ऑब्वियसली पूरे का पूरा अमला जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस मौजूद है। मैंने आपको बिल्कुल पहले भी अर्ज किया है, ये चीज़ें बिल्कुल हैं। एक गुम्बद यूनिवर्सिटी का एक अपना नाम होता था, यहाँ की डिग्री की एक अपनी अहमियत होती थी, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर, दुनिया भर में इसका एक बड़ा नाम था। तो फिर ये साथ साथ अब देखा जाए अवामी हल्के की जानिब से ये कहा जाता है इसमें सियासी मुदाखलत बहुत हुई है। सही, और इसके साथ साथ अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी ये तनख्वाहों से महरूम है यहाँ के जो पेंशनर्स हैं, इसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं, आए रोज इनके एहतजाज भी सामने आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपने माजी के हवाले भी दिए हैं, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी हमें बताया है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही साथ आपने बताया कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है, और जब सियासी मुदाखलत होगा तो फिर इदारों का जो हाल होता है वो आपके सामने है। यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी माजी में भी बहुत मशहूर रही अपने एजुकेशन की वजह से, और आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है अपने स्कैंडल्स की वजह से। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।